हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। को आया और तू उल्लू हो गया। ध्यान दीजिएगा। तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब सरजमीन नवाटी बरोज़े हश्र उसके हाथ से जाम पीना छूट जाएगा। सभी जाएंगे जन्नत में तो कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन अरे तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। मैं जब आया तो हमारे नजीबुल्लाह साहब, गौहर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, ये कह रहे थे कि वो कुछ फरमाइश किया है मस्जिद के मुक्तदी हजरात ने जो आपको यूट्यूब पर सुनते, तो उस फरमाइशी पैगाम को मैं 2-3 मिनट में ला रहा हूँ और 10 मिनट का हिस्सा, 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से में है। इंशाल्लाह आपके जलसे को मैं मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक धक्के में पास हो जाएगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। हाथ उठाइए। आप लोग डर गए हैं कि हाथ उठाना ही नहीं है, लेकिन हाथ उठाने से मेरा हौसला बुलंद होता है कि आप लोग बिल्कुल ताज़ा दम है, सुनने के लिए तैयार है। एक बादशाह था, उसके 3 वजीर थे। एक वजीर बिहारी था। जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पेशाब पखाने की हाजत तो जाने दीजिए, वो सब चीज को रोका नहीं जाता, जाने दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक बिहारी था, दूसरा पंजाबी था, तीसरा बंगाली था। तीनों कहते थे कि मैं अच्छा तुमसे, तुम मुझसे अच्छे नहीं, मैं तुमसे अच्छा हूं। झगड़ा ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। बादशाह ने तीनों को बुलाया और कहा कि भाई तुम कहते हो बिहारी अच्छा, वो कहता है पंजाबी अच्छा, ये कहता है बंगाली अच्छा, कोई दूसरे को अच्छा कहता ही नहीं है। तुमको क्या पसंद है? तो बिहारी ने कहा मुझे बैर पसंद है। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा तीनों लेकर के आओ। एक कटहल लेकर के आ रहा है, एक आम लेकर के आ रहा है, एक बैर लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है, बैर हाथ में। कहा कि ये बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली फेंकते, छिलका निकालते, चबा करके खाते। देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली को भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी निकल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा बगैर चबाए हुए। जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जब उसको करोना आया तो मुंह में दोबारा बैर खोखी से वापस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, हंसते क्यों? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल हो रहा है, आम कटहल वाले का क्या हाल हो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह पेशाब खाने में बैठा है और बैर टूट करके गिरा। पक्का बैर था, बिल्कुल टस टस था, पीला था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। दाईं तरफ देख रहा, बाईं तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। उसने झट से बैर लिया, धो करके मुंह में डाल दिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही है राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ दिख रही थी? अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तो बादशाह ने पैसा मुट्ठी में लिया और आकर के कहा कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब बादशाह बराबर दाद दे रहा है और लड़की खाद ले रही है। वो सोच रही, मुबारकबाद ले रही है कि बादशाह को ये मिसरा पसंद आ गया, उधर खजाना खाली हो रहा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने कहा तेरा पेट है कि इंडिया गेट है? इनाम देते देते मैं थक गया और तू बार बार धमकी देती, यही ना कहेगी मैं बैठा था पेशाब खाने में, बैर बड़ा प्यारा था, धो करके खा लिया। कह दे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया है ससुराल के यहाँ, ससुराल में आया है, सास के यहाँ आया है। सास ने खिचड़ी बना करके दे दिया।
तो दामाद ने कहा कि मैं जेल खाने में आया हूँ, मेहमान खाने में आया हूँ, ये खिचड़ी तो कैदी को मिलती है, तुमने अपने दामाद को दे दिया। कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, जल्दी से हजम भी हो जाती है, पेट भी खराब नहीं होता। सोचा वो मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। दामाद भी वैसे ही सियाना था, बुढ़िया से कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, घी तो निकालो। अब बुढ़िया जो डालने लगी, बोतल खोल करके, ढक्कन खोल करके, तो घी ज़्यादा पड़ गया। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में खाओगे तो बरकत होगी। समझ में आ गया कि अकेले खाने नहीं देगी। तो बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज्यादा है, मेरी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि कैसे टालना है। कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फुला महीना तुमने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा की इधर टाल दिया। दामाद भी सियाना था। कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा की इधर टाल दिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बच्चे का अच्छा नाम रखिए, अच्छा काम करेगा। एक रिसाला निकलता है खातून मशरिक, उसमें लिखा था कि एक आदमी ने अपनी बीवी को नया नाम दिया। बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती थी, उसका नाम बिरयानी रख दिया। तो बीवी ने सोचा कि मेरा नाम कुछ और है, मुझको ही बिरयानी कहता है, इसका भी हम नाम बदलते। तो शौहर का नाम रख दिया घी, क्योंकि बिरयानी बगैर घी के बनती नहीं। अब शौहर कहता था उसको बिरयानी और ये कहती थी उसको घी। किसान था, 2 बैल थे, एक बैल का नाम रखा मेहमान, एक बैल का नाम रखा लाठी। उसके घर में बिल्ली थी, दूध पीती थी, 9-2-11 हो जाती, उसका नाम चोर रख दिया। किसान था, 2 बैल लेकर के जब खेत पर गया, चास किया था, अभी समार बाकी है, समार किया था, अभी चौकी बाकी। किसान की आदत होती जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा जाएगा नहीं। हुक्के का बाना दिल का धुआं निकालता रहेगा, बीड़ी पीता रहेगा, लेकिन काम जब तक मुकम्मल नहीं करेगा नहीं निकलेगा। उसका मेहमान आ गया, उसने सोचा कि इस मेहमान के साथ घर जाऊंगा, काम को फिर दोबारा लौटाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आना पड़ेगा। तो कहा कि आप घर जाइए, घर में घी होगी, घर में बिरयानी होगी। अब मेहमान जो बासी भात छोड़ करके आया था, बिरयानी का नाम लेकर के 80 की स्पीड में जा रहा है। उसका मतलब यह था कि तुम घर चलो, घर में मेरी बीवी होगी जिसका नाम बिरयानी है। इसके मुंह में बिरयानी नाम सुन करके पानी आ गया। किसान था, जब काम खत्म हो गया तो बैल को लेकर के आने लगा। बैल की आदत होती है, उसके पेट में दाना नहीं, पानी नहीं, कभी इधर झटका मारता, कभी उधर झटका मारता, कभी इधर झटका मारता, कभी उधर झटका मारता। एक बैल ने जोर से झटका मारा, वो हाथ से निकल गया, और जो बैल भागा था वो लाठी नाम करके था। तो इसने अपनी बीवी को पुकारा कि तुम मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेकर के आ रहा हूं। अब ये मेहमान जो बिरयानी खाने के चक्कर में है, जैसे आप लोग वलीमा खाने के चक्कर में हैं, जरा ध्यान रखिएगा, अकीका खाने के चक्कर में है, तो ये मेहमान सोचा कि वो तो गया है लाठी लेने के लिए, और जब तक वो आएगा मुझे अगर भागा नहीं तो हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर देगा। वो आगे के रास्ते से क्या भागा, पीछे के रास्ते से निकला, और इत्तिफाक से पीछे के रास्ते जो वो भागा उसके पीछे बिल्ली भागी। तो औरत ने सर पर हाथ रख करके कहा कि ए चोर, तूने मेरे दूध का काम तमाम कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने सुन करके समझा कि भागने वाला यही चोर है, इतना मारा कि हड्डी पसली तोड़ करके बराबर। उसने कहा कि जिसको जितना मारना है मारो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मुझको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगाम दे रहा हूं और इस मिसाल पर को इस पैगाम पर खत्म कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू जा रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू को प्यास लगी, उस लड़की से कहा कि पानी पिलाओ। कहा कि फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, अब शायर आदमी है, पहले शेर पढ़िए तब पानी पिलाएंगे। तो कहा कि फरमाइश बताओ। ये बच्चा इतना पैसा दे देगा कि हम लेते लेते थक जाए। अल्लाह इस बच्चे को इस्माइल का नमूना बनाए। जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। कहा कि आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले आपको मिसरा पढ़ना होगा, तब आपको पानी पिलाएंगे। फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मेरी माँ खीर पकाती है, उसके हाथ की खीर मुझे बहुत अच्छी लगती, खीर पर मिसरा कह दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, उस पर मिसरा कह दो। तीसरी लड़की ने कहा मेरा बाप ढोल बजाता है और घर का खर्चा निकालता है, ढोल पर मिसरा कह दो। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में रात भर कुत्ता जागता है,
घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कह दो। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। आखिरी मिसाल पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। जाली पीर आ गए बस्ती में। बुढ़िया को पता करना था कि ये 2 नंबर पीर है या 1 नंबर पीर है। खीर बना करके दे दिया, कहा फातिहा कर दीजिए, तबर्रुक हमारे वास्ते छोड़ दीजिएगा। जाली पीर था, उसको मालूम ही नहीं तबर्रुक क्या होता है। सारी खीर खा गया, प्लेट साफ करने लगा। बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर रहा हूं। बुढ़िया को जला लाया, अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाए। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफा से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाटने लगा तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम पीर है, किसी खीर को नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।